हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फीटर सेकेंड ईयर का एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस बीरिंग का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बीरिंग? बीरिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका नाम पूछा गया है। क्या बाल बीरिंग है, रोलर बीरिंग है, थ्रस्ट बीरिंग है या फिर जनरल बीरिंग है? तो आप देख सकते हैं कि एक्सेस के ये पैरेलल है यहाँ पर, तो किस प्रकार का बीरिंग है? थ्रस्ट बीरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित बीरिंग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बीरिंग शोन इन द पिक्चर? ठीक है, इस बीरिंग के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन पहले भी आया था इस प्रकार का। स्प्लिट बीरिंग है, बुश बीरिंग है, सॉलिड बीरिंग है या फिर जनरल बीरिंग है? तो ये हमारा किस प्रकार का बीरिंग है? तो ये हमारा स्लिट बीरिंग है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर में अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर एक्स से डिनोट किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन ए गियर? क्या बाहरी रेस है, बॉल केज है, इनर रेस है या फिर रोलिंग एलिमेंट है? तो ये हमारा क्या है? तो ये बॉल केज है, जो बॉल्स वगैरह को रोक कर रखता है, जो जाली टाइप में बना होता है। बॉल केज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार का बीरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? विच टाइप ऑफ बीरिंग इज यूज्ड फॉर वेरी हेवी रेडियल लोड्स? क्या बॉल बीरिंग है, बुश बीरिंग है, नीडल बीरिंग है या फिर डबल रोलर बीरिंग है? तो क्या है, बहुत भारी लोड के लिए हम किसका यूज करते हैं? डबल रोलर बीरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बीरिंग एक्स या थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाई गई है? विच टाइप ऑफ बीरिंग इज डिजाइन टू कैरी एक्सियल एज विल एज रेडियल लोड? क्या बॉल बीरिंग है, रोलर बीरिंग है, टेपर रोलर बीरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग है? तो ये क्या है, एक्स या थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड भी इसको लेना है। तो किस प्रकार का यूज करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर टेपर रोलर बीरिंग है वो हम यूज करते हैं, लेकिन निमी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। क्या डेप्थ वर्नियर गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, क्लैंप टाइप हाइट गेज है या फिर स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज है? तो ये हमारा किस प्रकार का गेज है? तो ये हमारा स्लिप गेज होल्डर के साथ में हाइट गेज है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें हमारा स्लिप गेज लगा हुआ है, तो हाइट गेज विद स्लिप गेज होल्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बीरिंग धातु में स्वतः स्नेहन होता है? विच टाइप ऑफ बीरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वाइट मेटल है, सिंटर्ड एलॉय है, एल्यूमिनियम एलॉय है, कैडमियम बेस्ड एलॉय है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो जो सिंटर्ड एलॉय होता है वो क्या सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया हुआ है, सीमित जगहों में किस बीरिंग का उपयोग किया जाता है? विच बीरिंग इज यूज्ड इन कॉन्फिडेंट स्पेस? क्या नीडल बीरिंग, थ्रस्ट बॉल बीरिंग, टेपर रोलर बीरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीरिंग? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? सो सीमित जगहों के लिए हम नीडल बीरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बीरिंग में लोडिंग बीरिंग एक्स से समकोण पर होता है? इन विच बीरिंग द लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बीरिंग एक्सिस?
क्या थ्रस्ट बीयरिंग होता है, जनरल बीयरिंग होता है, सॉलिड बीयरिंग होता है या फिर स्प्लिट बीयरिंग होता है? तो ये हमारा किस प्रकार का बीयरिंग होता है? तो जनरल बीयरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बीयरिंग में घिसाव समायोजन का प्रावधान है? विच टाइप ऑफ बीयरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट? क्या एडजस्टेबल स्लाइड बीयरिंग है, थ्रस्ट बाल बीयरिंग है, टेपर्ड रोलर बीयरिंग है, फिर सेल्फ लाइनिंग बुश बीयरिंग है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा एडजस्टेबल स्लाइड बीयरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चित्र में प्रदर्शित की के प्रकार का नाम क्या है? ठीक है, चित्र में आपको की दी गई है, इसके बारे में पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ की शोन इन द पिक्चर? का फेडर की है, जिब हेड की है, वुडरफ की है या फिर फ्लैट सेडल की है? तो देखने से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार की हमारी की है जो टेपर शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। तो ये जो हमारी शाफ्ट है ये की है ये वुडरफ की है, तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बीयरिंग का कौन सा भाग बीयरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? विच पार्ट ऑफ ए बाल बीयरिंग डज नॉट रोटेट विद द बीयरिंग असेंबली? बाल केज, इनर रेस, आउटर रेस या फिर रोलिंग एलिमेंट? बीयरिंग असेंबली के साथ कौन सा नहीं घूमता है, इसके बारे में पूछा गया। तो बीयरिंग असेंबली के साथ में हमारा आउटर रेस है वो नहीं घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु बीयरिंग में बीयरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? इन एल्यूमिनियम अलॉय बीयरिंग्स व्हाई एडिशनल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द बीयरिंग एंड द जर्नल? स्नेहन को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, टू अलाउ लुब्रिकेंट टू फ्लो फ्रीली, रेखीय विस्तार पर नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल लीनियर एक्सपेंशन, गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, टू रिमूव कॉन्फिडेंट एक्सपेंशन या फिर उच्च तापीय विस्तार पर नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल हाई थर्मल एक्सपेंशन? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है उच्च तापीय विस्तार पर नियंत्रण रखने के लिए, टू कंट्रोल हाई थर्मल एक्सपेंशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, बीयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों को एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? हाउ आर द रोलिंग एलिमेंट इन ए बीयरिंग असेंबली प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर? केज के द्वारा, थ्रो केज, ग्रूव्स के द्वारा, थ्रो ग्रूव्स, आउटर रेस के द्वारा, थ्रू आउटर रेस, इनर रेस के द्वारा, थ्रू इनर रेस? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो उनको एक साथ इकट्ठा होने से कौन रोकता है? केज। ठीक है, तो थ्रू केज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप के कार्य में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन एट एल्बो एंड बेंड इन पाइप वर्क? एल्बो और बेंड का जो एंगल होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 90 और 45 डिग्री। एल्बो होता है वो 90 डिग्री पर होता है और बेंड है वो 45 डिग्री पर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के प्रवाह को कैसे रोका जाता है? हाउ इज द फ्लो ऑफ वाटर स्टॉप्ड बाय द वाल्व लोकेटेड नियर ए स्टफिंग बॉक्स? स्पिंडल को बदलकर, बाय चेंजिंग द स्पिंडल, बोनेट को कसकर, टाइटन द बोनेट, हैंड व्हील को कसकर, टाइटनिंग द हैंड व्हील, एस्बेस्टस हेम्प के साथ पैकिंग करके, पैकिंग विद एस्बेस्टस हेम्प? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा क्या होता है कि उस पानी के प्रवाह को रोकने के लिए एस्बेस्टस को हम क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइनों में एक्सेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? एसेंट्रिक रिड्यूसर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर इन पाइपलाइन? तो इसेंट्रिक वाला कौन सा होता है? क्या वर्टिकल पोजीशन होती है, एंगुलर पोजीशन होती है, रेडियल पोजीशन होती है या फिर
हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो हमारा किस पोजीशन में हम उसको यूज में ले सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज ले सकते हैं, ठीक है। इसेंट्रिक टाइप का इस प्रकार से थोड़ा हमारा बना होता है, ठीक है, रिड्यूसर जो रहता है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू स्टॉप वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर इट इज क्लोज टाइटली? नल को बदल दें, चेंज द टैप, वाशर बदलें, चेंज वाशर, टैप स्पिंडल को ठीक करें, फिक्स द टैप स्पिंडल, या फिर स्प्रिंग बॉक्स को कस दें, टाइटन द स्प्रिंग बॉक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वाशर को चेंज करना चाहिए, चेंज ऑफ वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? हाउ आर पाइप्स क्लासिफाइड? उपयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज, रंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कलर, आकृतियों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द शेप, या फिर मटेरियल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं उसको, तो मटेरियल के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मटेरियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये 45 डिग्री एल्बो है, टी जॉइंट पाइप है, शॉर्ट रेडियस एल्बो है, या फिर लॉन्ग रेडियस एल्बो है? तो ये हमारा किस प्रकार का एल्बो इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा 45 डिग्री एल्बो इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 45 डिग्री में पाइप को मोड़ता हुआ यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको एक नया वीडियो मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट।